सास और दो हमारे गांव में दो हैं, उनकी आवाज उनके मकान से बाहर कभी गई ही नहीं, कभी नहीं झगड़ा हुआ। नारद जी आपकी कृपा हो जाए और झगड़ा करा दो तो फिर तो आपकी काबिले तारीफ रहेगी। नारद बोले अच्छा अभी कराता हूँ। तो नारद की जो थी दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, वो है दिव्य दृष्टि। वो खुल जाती है तो एक जगह रख करके कहीं भी कुछ भी देखो। तो नारद की खुली हुई थी, तो नारद ने देखा कि सास और बहू कहाँ पर हैं इस समय। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि सास तो नीचे खड़ी थी और बहू नशैनी पर चढ़ करके अचार का मटका उतार रही थी। तो नारद ने कहा मौका अच्छा है, बरगण को भेजा और कहा जा तू मटका ढकेल दे, बस ये कुत्ते की तरह दोनों लड़ने लगेंगी। अब वो बाहर गया और मटका चाकर ढकेल दिया। जैसे मटका नीचे जमीन में गिरा वैसे सास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे बेटी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं इस मटके को पकड़ नहीं पाई। और वो सीढ़ी से उतर करके आई और सास का पैर छूने लग गई। माता जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको मटका पकड़ा नहीं पाई। सास का है मैं पकड़ नहीं पाई और बहू का है मैं पकड़ा नहीं पाई। नारद खड़े दरवाजे पर देखा, कहा अब कौन सा मंत्र मारू, अब कौन सा फार्मूला लगाऊं झगड़ा करने का। जब ये दोनों छोटे बन गए तो अब इनके साथ आगे क्या चलेगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुदूत और चींटी चावल के लिए हाथी मस्तक धूप। कहा गया नानक नन्हे हो रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप शोभती शोभ। देखो वैशाख जेठ के महीने में बड़ी बड़ी जितनी भी घास होती है गर्मी से सब जल जाती है, साफ घास जल जाती है। लेकिन जो धूप घास होती है जमीन में चिपकी रहती है, ये स्पर्श से चाहे चींटी चली जाए चाहे हाथी चला जाए, किसी के लिए कोई फर्क उसके लिए नहीं पड़ता है, तो वो हमेशा हरी रहती है। तो जब दोनों छोटा बन गए तो झगड़ा कहाँ से होगा। अरे नारद जैसे हार गए झगड़ा कराने में, ऐसी बात बोल देते थे, बोल करके कर देते थे नारद कि झगड़ा होना ही होना होता था। लेकिन वो भी हार झगड़ा कैसे कराते थे भी बता दो। लड़कों ने कहा कि शेर और शैतानी में झगड़ा नहीं होता है। तुम्हारा सवाल बोले अच्छा। तो गए शैतानी के पास, तो शेर ने कहा कि तेरा पति बिल्कुल बेकार है, एकदम से बेकार आदमी है। अरे बोले नहीं नहीं वो हमारे पति है परमेश्वर। अरे क्या पति क्या परमेश्वर, तेरा तो कोई तो ध्यान ही नहीं रखते, बस सुबह निकल गए और रात को देर से आए, बस है पैसा दे दिमाग उनका पैसे लगा हुआ है। खारा है ना दिमाग, खारा है, खारा क्योंकि पहले जन्म में वो नमक का व्यापारी था, नमक का ही पूरा काम करता था, तो उसका दे दिमाग और शरीर सब खारा हो गया। अरे बदन भी उसका नमकीन है, एकदम नमकीन। और ना तुझको विश्वास हो तो रात को चाट के देख लेना। इतना का करके और सर से निकल गए। वो सोचने लगी नमकीन है तो नमकीन तो ठीक नहीं होता भाई, नमक ठीक नहीं होता है, ज्यादा कम हो तो ठीक है, ज्यादा नमक हो जाए दाल में तो देखो यानी खाने मिलता, सब्जी खाने मिलती है तो ये तो ठीक नहीं है। तो नारद जी कहा करके गए चाट के देख लेना। तो लाओ चलो आज रात को चाट के देख लेंगे। अब उसने ये सोच लिया। अब शेर जी के वहाँ का जी कर गए नारद जी और बैठाया उनको और पैर छुआ। अरे बोले तेरी जो औरत है वो शैतानी बिल्कुल देखा, कुतिया है, कुतिया पिछले जन्म की। तो इसको तो बस दो पराठा सेक के और टिफिन में रख के भेज देती है और वही खा करके तुम शाम तक यहाँ बैठे रहते हो। 99 का 100 का 1000, 1000 का 2000 और लाख करोड़ का तुम ख्वाब देखते रहते हो और वो बढ़िया बढ़िया बना करके खाती है। चटोरी है, चटोरी कुतिया जैसे 10 दरवाजे पर यानी जब चाहती है कुतिया तब उसका पेट भरता है। ऐसे अलग अलग सब चीज बनाती खाती रहती है। और ना विश्वास हो तो कुतिया की तरह रात को सुबह तुम्हारा बदन चाटती है, और ना होगा तो आप देख लेना चाटेगी तुम्हारा। अब उन्होंने कहा बात कैसी क्या हो सकती है। जब नारद जी कह रहे हैं तो भैया बस वो रात को खाना खाए और आंख बंद किए और धीरे से नाक बुलाए, लेकिन जगते ही रहे।
तो उन्होंने तो कहा देखें चाट की है कि नहीं, और इसने सोचा देखें नमकीन है कि नहीं है। बस जैसे चाटा तरस दिया, चाटा डाल कर उन्होंने शेर जी कहा कुटिया पहनती, और इसने कहा लोनिया पहनता, और कुटिया पहन की लोनिया पहनती, तो हो गया। ऐसे जगह करा देते थे। लेकिन ये जब दोनों छोटे हो गए, सास और बहू दोनों छोटे हो गए, अब इनके सामने क्या चलेगा? तो आवाज इस बात को समझो कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को नींद आ रही है, कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही। तो यह दुखों का ये संसार है। लेकिन इस संसार से जो निकल गए, अब वो दुख के संसार में आने वाले नहीं। इतनों को गुरु महाराज ने पार कर दिया। लोगों के फायदे के लिए भी काम गुरु महाराज ने किया। सबसे बड़ा काम तो गुरु महाराज ने यही किया कि जय गुरुदेव नाम को उन्होंने जगह दिया और कहा कि देखो मुसीबत में, तकलीफ में इस जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। आजमाया लोगों ने, जा रहे हैं ऐसे, मधुमक्खियां छेदने लगी। तो जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि जो छुड़ाता है मधुमक्खियां उसी को ही लग जाती हैं। अब जब चिल्लाया और गुहार लगाया, लोग दौड़े, थोड़ी दूर तक आए तो देख रहे भाई मधुमक्खी लगी है, और वो भी छोड़ के चले गए, भाग गए, फिर वापस लौट गए। तब सोचा कि प्रचारक लोग आए थे बाबा जी के, और ये कहे थे कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मुसीबत में, तकलीफ में फायदा होगा, बचत होगी। अब बोलना चाहिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब बोला बस हवा चली, ऐसे घूमी और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। धूल से और धुएं से मधुमक्खी चली जाती हैं छोड़ करके। पानी में नहाने के लिए गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, डूबने लग गया, तो जय गुरुदेव बोला। जब जय गुरुदेव बोला, बस पानी की तेज भिड़ोर आई और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। गुरु महाराज ने कहा था कि मरते समय जब पीड़ा, दर्द हो, तकलीफ हो, उस वक्त पर जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा। कितनों को मिले? एक ही समय पर एक आदमी बोला, 1000 बोले, 1 लाख बोले, लेकिन सबको गुरु महाराज मिले। कैसे? जैसे कृष्ण गोपिकाओं को मिलते थे। लोगों ने तो कह दिया कि कृष्ण के 16,000 रानियां थी, रानियां नहीं थी, वो उनकी भक्त थी। अब सूरज निकला है, अब कोई काला रंग का चश्मा लगावे तो सूरज तो काला दिखाई पड़ेगा, नीला लगाएगा नीला दिखाई पड़ेगा। तो कहा गया कि जाती रही भावना जैसी और सूरज देखती थी तैसी, उनकी भावनाएं गलत हो गई। लोग कहते शंकर जी गांजा पीते थे, भांग खाते थे। वो तो शंकर जी कभी खाए पिए ही नहीं गांजा भांग। गंजेड़ियों ने गांजा की चिलम भरने के बाद बम 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 बोल करके शंकर जी को बदनाम कर दिया। ऐसे ही लोग कहते 16,000 रानियां थी, रानियां नहीं। कृष्ण योगेश्वर के योगी थे, वो उनकी भक्त थी। उनके सबकी आंखों को, अंदर के तीसरी आंख को उन्होंने खोल रखा था, और जब वो उनको याद करती थी तो वो ऐसे सामने दिखाई पड़ते थे, मालूम पड़ता था ऐसे सामने दिखाई पड़ रहे। तो ऐसे ही गुरु महाराज मरते समय लोगों को मिले, लोग बता करके गए कि यानी बाबा जी आ गए, अब हमको शांति मिल रही है। किसी ने कहा मेरे बगल खड़े हैं, किसी ने कहा कि जय गुरुदेव बाबा का नाम लेते ही बाबा जी आ गए और यमराज के दूत हट गए। तो मारने वाला तो कभी झूठ बोलता है, तो बाहर से भी मदद किया और अंतर से भी मदद किया। और देखो आज भी गुरु महाराज की दया सब लोगों के साथ है। देखो गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शरीर में रहती है, और शरीर जब उनका बुढ़ा हो जाता है और उनकी इच्छा हो जाती है उसको छोड़ने की, तो उसको छोड़ करके वो चले जाते हैं। लेकिन जीवों को जिनको अपनाते हैं उनको पार करने के लिए सब लोग से त्रिकुटी धाम तक बराबर आते रहते हैं। अब आप इस बात को समझो कि आप जो प्रचारक पुराने आदमी जो यहाँ पर बैठे हो, आपने इस चीज का अनुभव किया होगा कि जब गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार के लिए आपको कहा और आप गए, लोगों को बताए, समझाए,
तो बहुत से लोग महाराज के पास पहुंच गए और नामदान लेकर के जिन्होंने भजन किया, अंतर में जिनको अनुभूति हो गई, वो तो चिल्ला चिल्ला करके बोले, और ये दिखाई तो इसी तरह पड़ रहे हैं, कपड़े ऐसे ही हैं, दाढ़ी बाल ऐसा ही है, लेकिन ये शरीर नहीं, ये कपड़े नहीं, दाढ़ी भी नहीं, और वहां की तो शोभा ही न्यारी है, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। वो तो ये बोले, अरे दुनिया वाले तुम भूल और भ्रम में पड़ गए। अरे जैसे त्रेता में अयोध्या के पढ़े लिखे ज्योतिषी विद्वान भगवान राम को नहीं पहचान पाए थे, मथुरा के विद्वान भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए, कलयुग में पलटू को लोगों ने जिंदा जला दिया, तबरेज की खाक खींच ली, मीरा को जहर पिला दिया, गोस्वामी जी को जेल भेज दिया, नहीं पहचान पाए थे, ऐसे तुम बाबा जी को नहीं पहचान पाए, जिनको अंतर में इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। अंतर में देखने के बाद सब पक्का विश्वास होता है। रानी इंदुमती रानी थी और कबीर साहब कपड़ा बुनने वाले जुलाहा थे, लेकिन जब नामदान कबीर साहब ने दिया और उसको सचखंड में दिखाया ले जा करके, और सचखंड में जब बैठे हुए कबीर साहब को रानी इंदुमती ने अंतर में देखा, तब बोली, क्या आप हमको अगर नृत्य लोक में ही बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता, तू ये कहती कि एक आदमी कपड़ा बुनने वाला जुलाहा और सचखंड का मालिक कैसे बन सकता है, इसलिए मैंने तुझको रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और ला करके यहाँ का जलवा दिखा दिया। अब आप इस बात को सुनो कि जब गुरु महाराज ने दया दिया और लोगों को आपने समझाया बताया और वो वहां पर पहुंचे, तब इतनी बड़ी संगत तैयार हुई। एक जगह बैठ करके एक अगर आदमी हो तो इतनी बड़ी संगत को कैसे तैयार कर सकता है। तो वो एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। लेकिन अगर किसी को भ्रम हो जाए, भ्रम में अगर आदमी पड़ जाए तो वो तो भ्रम में ही रहता है। जैसे लोग कह रहे हैं कि बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी अभी आएंगे, बाबा जी ने कहा था मैं सतयुग लाऊंगा, मैं 400 वर्ष तक जिंदा रहूंगा। बाबा जी ने तो कहा था कि सतयुग लाऊंगा, तो सतयुग तो लाएंगे, और ये तो कहा नहीं था इसी शरीर से सतयुग लाऊंगा। सतयुग वो लाएंगे, उनकी जो पावर होगी, जो ताकत होगी, शक्ति होगी, वो लाएगी। अरे बाजार में कहीं कोई पावर शक्ति आ सकती है, लेकिन जब राम ने उनमें पावर भर दिया, जब वो समुद्र के किनारे वहां पर खड़े होकर के सोच रहे थे कि समुद्र को मैं छलांग लगाऊं और कहीं उसी में न गिर करके न जाऊं, तब उनके अंदर पावर किसने भरा? राम का नाम लेकर के। और था कारतुक साज रहा बलवाना और पवन करने पर पवन समाना। जब इन्हीं बातों से ताकत आई तो बस फट से वो छलांग लगा ले गए, छलांग लगा दिया। राम जब गए थे धनुष को तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत उन्होंने अपनी लगाई और धनुष हिला तक नहीं। जब उन्होंने कहा, बैठे हुए थे सिंहासन पर बैठे हुए थे विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण ऐसे किनारे खड़े थे, तब उन्होंने कहा, उठो राम, बन जाओ हो चाकू और मैं तो जनक शकल पर टापू। उठाओ, खड़े थे तब क्या कहते उठो का मतलब उठाओ, पूरी ताकत को खींच करके लाओ, अपने आंखों के बीच में लाओ और भौंहों के बीच में लाओ और भाव चाकू, वहां से चाकू, वहां से ताकत लगाओ और धनुष को तोड़ो। लेकिन टूटा नहीं टूटा धनुष, पूरी ताकत को उन्होंने खींचा। जीवात्मा ही आंखों के बीच में बैठी हुई है, इसका प्रकाश हृदय चक्र पर पड़ता है और यहाँ से परावर्तित होकर के नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और पिता चक्र पर पड़ता है। तो पूरी ताकत को उन्होंने खींचा और खींच करके यहाँ पर लाए, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। तब उन्होंने फिर दया मांगी गुरु से, गुरु ये प्रणाम मन ही मन की हाँ और अदिलास हो उठाए डालीना। जब गुरु को प्रणाम किया और अंतर में जब गुरु से दया मांगी तो छुआ तो उठाओ खंचक डाले, छूते उठाते कोई देखा ही नहीं और धनुष टूटा हुआ पड़ा दिखाई पड़ा। ऐसे ही ताकत काम करती है महापुरुषों की। और गुरु महाराज की वो ताकत हम में आ जाए, आप में आ जाए, आप सतयुग ला दो,
मैं शत्रु ला दूं, कोई जानवर में पक्षी में आ जाए वो काम करके दिखा दे। अरे ये तो वो भूमि है, यहाँ 12 अवतार हुआ, शूकर में अवतार माना गया, यानी खम्भ फाड़ करके निकल करके और भक्त की रक्षा किया। तो उस मालिक में कम शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है, तो सतयुग तो है। लिंग पुराण के 400 अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। समय नहीं है, मैं तो शास्त्र के आधार पर, पुराण के आधार पर, किताबों के आधार पर मैं सिद्ध करके आपको बता देता कि कैसे सतयुग आएगा। तो सतयुग तो है, लेकिन मोटी बात आप समझ, कौन अभी सतयुग आ जाए। तो आप इतने आदमी बैठे हो, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो कि आप सतयुग के काबिल हो। अरे कोई है इसमें, एक का दो का कोई हो। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर या ध्यान करने लोग ज्ञानी, योगी और विज्ञानी अगर आप हो, आपकी जीवात्मा योग के द्वारा ऊपरी लोकों में जाती है, स्वर्ग वैकुंठ में घूमती है, अन्य ब्रह्मांडों में जाती है, अपने वतन अपने घर जाती है। तो आप अगर एक आदमी मान लो बच भी जाओ, तो आपको 8 मंजिला मकान में छोड़ दिया जाए और कहा जाए मकान आपका, आप इसमें रहो, रह सकते हो। अकेले ऐसे ही उड़ जाओगे, घर के बच्चे औरत चले जाते हैं ससुराल, आप 4 दिन भी अकेले रहना मुश्किल, और पहुंच जाते हो, कहते हो खाने की बड़ी दिक्कत, रोटी की दिक्कत है, परेशानी है, जानवरों की ड्यूटी पर जाने में लेट हो जाता है, जल्दी भेज दो, कहते हो। देखो ये व्यवहारिक बात बताया। अब अकेले आदमी कैसे रह सकता है? सतयुग का आनंद क्या आएगा? सारी प्रजा खत्म हो जाए और आपको राजा बना दिया जाए, तो राजा किस बात के रहोगे जब प्रजा ही नहीं रहेगी। अभी तो सतयुग के लायक लोगों को बनाया जा रहा है, अभी तो आहार विहार व्यवहार लोगों को सही करने की शिक्षा दी जा रही है। सतयुग आने को तो कभी भी आ जाए, लेकिन एक बात और है कि सतयुग और युग जब भी बदलता है, आता है, युग बदलता है, हम मरते बहुत है, क्योंकि उसके काबिल देखने के रह नहीं जाते, इससे मरते हैं। तो बचाना है, अकाल मृत्यु में अगर चले जाएंगे तो रेत बन जाएंगे, और बाल से भी पतला रास्ता खाने का होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, इसलिए उससे इनको बचाना है अकाल मृत्यु से। अब रही बात ये कि गुरु महाराज को कहते हैं कि इन्होंने कहा था मैं 400 साल तक रहूंगा, 400 साल तक उन्होंने ये नहीं कहा था शरीर से रहूंगा, कहा था जरूरत पड़ेगी तो रहूंगा। अब उनकी क्या जरूरत थी? हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारो काम, तुमको हम तुम्हारे घर पहुँचा दें, वतन मालिक के पास पहुँचा दें। उस काम में जरूरत पड़ेगी तो वो त्रिपुटी धाम तक सब लोग से आते रहेंगे 400 साल तक, और 100 साल 150 साल 200 साल में उनकी अपनाए जीवों में चले गए तो उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी को जब भ्रम हो जाता है तब वो दुखी हो जाता है। कैसे कि जैसे रात को कहीं जा रहे हो और रस्सी पड़ी हुई है, अब भ्रम हो गया कि सांप है, तो उसका पीछे का हिस्सा पूंछ दिखाई पड़ेगा, आगे का हिस्सा मुंह दिखाई पड़ेगा, और जीभ भी निकलता दिखाई पड़ेगा, तो वे कैसे जाए, उधर से भी काट लेगा। अगर भ्रम हो गया आपको कि मिट्टी के ढेर, वो समझ बैठे कि आदमी है, तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी, और उसका हाथ पैर भी दिखाई पड़ेगा, और डंडा लठ भी दिखाई पड़ेगा। अब डर जाओगे, नजदीक में जाऊं और मार करके लूट ले, हाथ पैर तोड़ दे, तो भ्रम में आदमी दहशत में आ जाता है, डर में आ जाता है। अब ये भ्रम सब दूर होता है जब टॉर्च जला करके देख लो तो रस्सी दिखाई पड़ जाएगी, उसको सांप समझ रहे थे और आदमी समझ रहे थे, वो मिट्टी के ढेर दिखाई पड़ जाएगी। ऐसे ही जब तक अंधेरा रहता है तब तक आदमी भ्रम में रहता है, और उजाला जब हो जाता है तो भ्रम खत्म हो जाता है। अब गुरु महाराज ने बताया, कहा ध्यान लगाओ, बंद करोगे हाँ तो अंधेरा रहेगा। जैसे लोग कहते भगवान निराकार है, नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जब आंख खुल जाती है और भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, सब लोगों ने बताया भगवान का हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, गोली बानी है, सब कुछ बताते हैं। और अगर दिखाई पड़े से कोई क्यों बताएगा? तो आप इस बात को समझो कि भ्रम में आदमी परेशान हो जाता है। अरे तो बोले कि गुरु महाराज तो जिंदा है, चलो लक्ष्मण को सीता को चलो, और मैं मिलवा हूँ, दर्शन कराता हूँ। बस उसी भ्रम में चढ़ गए, चढ़ पड़े वहां। जब पहुंचे तो बोले आज दर्शन नहीं होगा, पहली तारीख को आना था, और पहली तारीख को गए
बोले देखो आज दर्शन नहीं होगा, पूर्णिमा को आओ, 10-20-25 कितनों को भी लेकर के आओ, एक बार दर्शन होगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है। अब वहां से लौट करके आया, अब और 10-20-25 लोगों को तैयार किया, कहा जगह देख करके आया, उसी दिन प्रकट होंगे पूर्णिमा के दिन, चलो मैं दर्शन कराऊंगा। और उसके विश्वास पर लोग पहुंचे, जब वहां पहुंचे तब उन लोगों ने कहा भाई कामनी अर्चना आ गई, अब तुम रुपया पैसा इकट्ठा करो, अब जरूरत पड़ेगी मुकदमा करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी झंडा डंडा लेकर के वहां अनशन भी करना पड़ेगा। और जब उधर से भूखे प्यासे जब लौटे तो गुस्सा उस पर करने लगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी समझदार आदमी रहा, कहा भाई कौवा कान ले गया, किसी ने कह दिया तो कान को नहीं देखोगे, कौवा के पीछे दौड़ पड़ोगे तो परेशान तो हो ही जाओगे। तुम लोगों को तो सोचना चाहिए। मैं तो ऐसे ही चलाया इसके कहने पर, क्योंकि बाबा जी के पास इसके कहने पर गया था तो मेरी डॉक्टरी नहीं चल रही थी, तो मेरी डॉक्टरी चल गई। किसी वकील ने कहा कि वकालत मेरी चल गई, किसी ने दुकान कहा मेरी चल गई। इसलिए मैं सोचा कि भाई चलो इसके कहने पर एक बार फिर दर्शन कर जाते हैं। लोग कहते हैं बाबा जी चले गए तो एक बात मिल जाए बाबा जी तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं तो भ्रम में चला आया, अरे उसको भी समझाया, कहा ये आदमी जो कहते हैं मैं दर्शन कराऊंगा, ये अच्छा आदमी नहीं है। मेरे सामने भी 10-20-25-50 रोज आते हैं, मुझे आदमी की पहचान है, ये सब स्वार्थी हैं। अभी तो कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करो, फिर जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको एमएलए बना दो, एमपी बना दो। जब हम वहाँ विधानसभा लोकसभा में पहुँच जाएंगे और आवाज लगाएंगे तब बाबा जी आएंगे। तो तू इनके चक्कर में क्यों पड़ा? भजन ध्यान जो गुरु महाराज ने बताया वो कर। अब जब किया उसने तब आया सत्संग में, वहाँ झारखंड में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, आया और रोया जोर से और ऐसे कहा कि सब निकल गया, सब निकल गया, जो दिमाग में था सब निकल गया, आप कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल साफ हो गया। एक दो ऐसे भी आए, बोले मैंने आपको बहुत गाली दिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा भाई तुमने गोली तो दिया नहीं, गाली ही दिया, और गाली मुझे कहीं लगी नहीं है, तो मुझको इस बात की फिक्र नहीं है, तू अपने काम में लग जा गुरु के आदेश के पालन में। तो अब आप उस बात को समझो कि कुछ तो ऐसे जिनका भ्रम दूर हो गया, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं उनका तो कभी दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वार्थ में। और स्वार्थी कैसे न कहा जाए, जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो गुरु महाराज को जिन्होंने नहलाया धुलाया, कपड़ा पहना करके लपेट करके और ले जा करके चिता पर रख करके जलते हुए अपनी आंखों से देखा, वही लोग कहने लगे गुरु महाराज जिंदा हैं और आएंगे। तो स्वार्थी नहीं और क्या है, वो तो अपनी टीम बना रहे, टीम बना रहे, समाज बना रहे। एक आदमी की कट गई नाक, तो दूसरे ने पूछा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोला कटवा लिया मैंने। नाक कटवा लिया? अरे भैया नाक जैसी चीज तुमने कटवा क्यों लिया? बोला भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ, नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? बोला तेरे नाक है तो कहाँ से होगा? बोला अच्छा भाई तो मैं नाक कटा दूं तो हो जाएगा? बोला देखो करता है। और गया वो भी साफ करा के आ गया। कहा भाई दर्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन नाक कटने से जान जा रही है, बहुत दर्द हो रहा है, अब जल्दी बताओ भगवान का दर्शन होगा कैसे? क्या बोला बेवकूफ कहेंगे, नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? तो भाई तुमने हमारी क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि मेरी कट गई थी तो मुझको लोग नकटा कहते थे, तो मैंने सोचा कि मेरी कट गई है तो तेरी भी कटवा दी, तो एक की जगह दो नकटा हो जाएंगे। बोला भाई तुमने बहुत गलत काम किया, मेरी नाक कटवा दिया। बोला जा तू तीसरे की कटवा दे और तीसरा चौथे की कटवाएगा, बस एक दूसरे कटवाते जाएंगे, 10-20-25 हजार नकटा हो जाएंगे, तो नाक वाले ही बदसूरत दिखाई पड़ेंगे और नकटों का समाज बन जाएगा। तो कहीं नकटों का समाज न बन जाए, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि गुरु महाराज इस दुनिया से चले गए और वो फिर उस शरीर में आने वाले नहीं है।
क्योंकि इस धरती का ये विधान है कि जो एक बार मनुष्य शरीर छोड़ करके गया वो उस शरीर में कभी भी नहीं आया। लेकिन एक चीज आपको बताओ कि गुरु महाराज की दया, आज जिन लोगों ने नामदान दिया सबके ऊपर बरस रही है। आप चाहो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, गुरु का दर्शन अंतर में करो, उसी तरह से बातचीत करो, उसी तरह से उनसे सत्संग भी सुन लो। सत्संग भी सुना देते हैं, बातचीत जो पूछो वो सब बता देते हैं। गुरु तो एक पावर होती है, शक्ति होती है और वो आपके साथ जुड़ी हुई है। और जिन लोगों ने ध्यान ग्रहण करना शुरू कर दिया अभी, पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत और दया मिल रही है, तो आपको भ्रम और भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा। देखो, जिनको नामदान मिल गया, आप ये बात समझ बैठो कि गुरु महाराज ने इनको ये कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो अब ये हमारे भी गुरु बन गए। तो अब इस बात को कान खोल करके सुन लो कि आपका गुरु तो कभी मैं बन ही नहीं सकता। जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान ले रखा है उनका गुरु तो कभी बन ही नहीं सकता। आपके गुरु यही, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, यही आपके गुरु हैं और यही मेरे भी गुरु हैं। इसलिए इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलो, इनके वचन को याद रखो, इनके कहने के अनुसार चलो। मैं तो आपका गुरु भाई ही रहूंगा। अब रही बात ये कि संभाल करने वाली बात जो उन्होंने कहा है वो संभाल किया जाएगा। उन्होंने किसी लायक बनाया और तब इस बात को कहा। गुरु महाराज के पास जब 40 साल के पहले पहुंचा था तो संत मत की कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का डिग्री सर्टिफिकेट तो था, लेकिन संत मत क्या होता है, सत्संग क्या होता है, धर्म क्या, कर्म क्या, कुछ नहीं। इतने धर्म कर्म मालूम था कि शंकर जी को जल चढ़ाओ तो पास होने के लिए शंकर जी से प्रार्थना कर लो कि अच्छे नंबर आ जाए। विद्यार्थियों को क्या रहता है, खाने को मिल जाए और पास हो जाए अच्छे नंबर से, यही चिंता रहती है। बाकी चिंता तो उनके घर वालों को खाने पहनाने की रहती है। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज के पास जब आया था 40 साल पहले तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन कोई जानकारी नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने हर चीज को समझाया, बताया। और गुरु महाराज का तरीका ही निराला था, सेवा कराने का, समझाने का, बताने का। अब जैसे एक दो बात आपको बता देता हूँ। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा तो सोचा कि ये झाड़ू लगाने का काम कोई और किसी का, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा कपड़ा पहने हुए, तो मैं यहाँ झाड़ू कैसे लगाऊं। लेकिन गुरु महाराज जब कुटिया के अंदर से निकले और कागज और पत्ती पड़े हुए बाहर, तो उसको स्वयं उठाने लग गए अपने हाथ से। तो कैसे न उठाओ। जब देखा कि नाली में पानी अटक रहा है तो कहने के बजाय कि इसको साफ करो, वो खुद ही झाड़ू उठा दिए और नाली में इकट्ठा पानी को साफ करने के लिए जब चले तो हाथ से कैसे नहीं छीन करके और साफ किया जाएगा। बस उसी में ये यानी अहंकार और उसी में ये भ्रम यानी सब खत्म हो गया कि भाई सेवा के द्वारा यानी सब कुछ प्राप्त होता है। और आज तक अगर किसी को कोई चीज मिली तो सेवा के द्वारा मिली। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज का यानी समझाने बताने का तरीका। देखो, अगर संत न देखन चार गुजार और वो परखन अंतर कहा परख जाते, ऐसे कोई चीज बताने लगे। कोई भी बात गुरु महाराज करते थे, बेकार की बात नहीं, सब में कोई न कोई शिक्षा रहती थी, जानकारी हासिल होती थी जो जीवन में काम आने वाली है। और कोई चीज न भी समझ में आवे और उसको पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि बेटा अपने बाप से मर्यादा में हर चीज नहीं पूछ सकता है। जो अपने दोस्तों से पूछ लेगा वो पिता से वो चीज नहीं पूछ सकता है। तो गुरु महाराज देखते ही जान जाते थे क्या जानना चाहता है, तो किस्सा कहानी सुना करके और उसको समझा देते थे। और जब बात खत्म कर दें तो पूछें तो समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। तो गुरु महाराज ऐसे ही यानी समझ जाते थे। इच्छा तो हर नौजवान की होती है, बढ़िया कपड़ा पहने और बढ़िया कुछ सुविधा है। अब ये इच्छा रहती थी कि कई सेट कपड़े, शुरू से ऐसा था,
तो गुरु महाराज एक दिन बताए, देखो अब कैसे कैसे समझाते हैं। कैसे गुरु महाराज ने बताया कि मैं एक बार दादा गुरु का दर्शन करने के लिए गया, तो उन्होंने नाम लेकर के कहा गुरु महाराज को कि तुम इतनी गंदी धोती पहने हो, इसको तुमने साफ नहीं किया। ये बोले इतनी गंदी, अरे सफाई तो भी बाहर की भी बहुत जरूरी है, तुम इतनी गंदी धोती पहने हो, इसको तुमने धोया नहीं। जब 2-3 बार कहे तब गुरु महाराज बोले एक ही है, एक ही धोती है, अब कैसे इसको धो। मैं इनसे कहने का मतलब ये था, तो दादा गुरु ने तरीका बता दिया, कहा आधी धोती धो ले और सुखवा करके पहन ले और फिर आधी धोती धो करके पहन ले। अब आप इस बात को समझो कि वो बिल्कुल जो पारा ऊपर हो रहा था बढ़िया कपड़े कैसे होने चाहिए एकदम डाउनलोड है। इच्छा ही करें कि बताओ कि इतने महान संत और एक धोती में गुजर किया और कैसे किस तरह से किया। गुरु महाराज ने बताया एक बात, अब खाने की इच्छा कैसे खत्म हुई। एक बार गुरु महाराज ने बताया कि साधना जब करता था तो गांव में दूध जाता था और मांग करके लाता था, क्योंकि दादा गुरु ने कहा था एक जगह बैठ करके मत खाना, मेहनत करके खाना, भीख मांग करके खाना, जब भजन करना। तो गांव से जाते और 7 दिन की 7 रोटी मांग करके लाते थे। एक रोटी को खाया और फिर बैठ गए साधना के लिए। दूसरा दिन जब लगा तो फिर उसी रोटी को पानी में भिगोया, दूसरी रोटी को, और फिर खा करके और फिर साधना किए थे। तन को जारा, मन को मारा, इंद्रिय सुख लोक सारा। बस उसी दिन से वो इच्छा खत्म हो गई और बस यही हुआ कि सेवक की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, सेवक की कोई इच्छा नहीं, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। और जब मैं सदगुरु का गुलाम हो गया, जब गुरु का गुलाम हो गया, तो जो ये खिलाऊं उसी में राजी और जो ये पहनाऊं उसी में राजी। लेकिन अब आप इस बात को बता देता हूँ आपको, तब से कोई खाने पहनने की दिक्कत ही नहीं रही। गुरु महाराज खुद पूछते थे, आपको सेवा करने के लिए जब जाता था तो खुद पूछते थे कि खाया कि नहीं खाया। एक टाइम बहुत दिनों से खाने की आदत डाल दिया था, जब ये कहता नहीं मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ, तब फिर कहते हाँ तुम तो एक ही टाइम खाते हो। दोपहर में खाया, हाँ खाया, खा लिया, स्वामी जी महाराज खा लिया। इतना ध्यान रखते थे। अपने बच्चे का कोई क्या ध्यान रखे, खूब समझाया, खूब बताया और डांटा फटकारा भी, लेकिन टूटने नहीं दिया। जैसे ही ये इच्छा होती कि और और पाव फल हो और अच्छी चित्र भगवान की जान न जाने जो गलती कोई कर रहा है और डांट हमको रहे, फटकार हमको रहे। अब जब ये चीज समझ में आई कि और करेगा दो पाव फल हो, अब उसको अगर डांटने को छोड़ करके वो भर जाए, इसलिए हमको डांट करके उसको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। अब जब ये चीज समझ में आई तब वो याद आया कि तो कुम्हार शिष्टों है, अगर काढ़े छोड़ अवंतर हाथ कराकर बाहर मारे चोर। कुम्हार देखो घड़ा बनाता है तो बाहर से ऐसे खर्ची मारता है, घड़ा सुंदर सुडोर बन जाए, लेकिन टूट न जाए खर्ची मारने में, इसलिए अंदर से हाथ लगाया रहता है कि घड़ा टूट न जाए। उसी तरह से गुरु महाराज ने संभाला। गुरु महाराज जहाँ भी जाते अपने साथ ले जाते, काफिले की व्यवस्था मेरे जिम्मे रहती, आश्रम की भी व्यवस्था मेरे जिम्मे, गौशाला देखना, गौओं को संभालना, भंडारा संभालना, खेती का सामान मंगाना, निर्माण कार्य कराना, लेना देना, रुपए पैसे की भी जिम्मेदारी गुरु महाराज ने मेरे ऊपर छोड़ रखी थी। लेकिन मैंने ईमानदारी किया, गुरु महाराज के वचन को मैंने पकड़ा कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, और मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है, पूरी ईमानदारी रखा। आप समझो कि एक पैसे का इधर उधर नहीं फर्क होने दिया, और ना अपने लिए कोई घर बनाया और ना कोई घर बसाया और ना ही कोई रुपया पैसा जमा किया, ना कोई जमीन जायदाद बनाया, परमार्थ की ही निशाना रखा है। गुरु महाराज जब अपनी मौजूदगी में भी सत्संग करे, इतनी बार गुरु महाराज बोले तुम सत्संग कर दो, इतनी बार गुरु महाराज मंच पर ऐसे बैठा के रखते थे और बराबर कहा करते थे नामदान देने के बाद
कि तुम इनको समझा दो, सुमिरन ध्यान भजन करा दो। बहुत से अन्य बात शिक्षा में लिख करके गुरु महाराज ने भेजा। और समझो मैं ही आ रहा हूँ, इनको भेज रहा हूँ, या अपने मन की बात कुछ नहीं, मेरे संदेश को देंगे। तो गुरु महाराज की दया दी और गुरु महाराज ने किसी लायक बनाया। अब आप इस बात को समझो कि बीच में एक बात और आपको बता देता हूँ कि सब कुछ इतना बनाने और आश्रम की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने और ये सब करने में समय बहुत लगाया गया, लेकिन सब छोड़ देना पड़ा। गुरु महाराज के जाने के बाद एक कोई झोपड़ी बनाता है उसको कितना प्रेम हो जाता है, लेकिन मजबूरी में उसको भी छोड़ना पड़ता है। नदी के किनारे लोग झोपड़ी बना करके रहते हैं कि यहाँ पर आबो हवा बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य सही रहेगा, एकांत रहेगा, यहाँ प्रभु को याद करूंगा। लेकिन जब बाढ़ आने को होता है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही स्वार्थियों की बाढ़ आ गई। अब आप इस बात को समझो, इस वक्त पर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों की नीयत हो गई खराब और उन्होंने कहा धरती का मालिक मैं, और ये धन और संपत्ति ये सब मेरे पास होनी चाहिए। और उन्होंने ये क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में 40-45 स्वार्थी लोगों की एक टीम बना दिया और जो जिस चीज की इच्छा रखता था उसकी वो इच्छा उन्होंने पूरी कर दिया। हर तरफ से उनको अपना आदमी बनाया। फिर जब इस बात के लिए वो निश्चिंत हो गए कि अब कोई भी अगर इधर आएगा तो उसको रास्ते से हटा देंगे, जब उन्होंने ये सोच लिया तब मैंने कहा भाई गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। अगर एक आदमी का खून जमीन जायदाद और गद्दी के लिए बह गया तो गुरु महाराज के सफेद कपड़े पर दाग लग जाएगा। इसलिए इनके नाम को बचाना है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के नाम को बचाया। जब दादा गुरु यानी गुरु महाराज के गुरु महाराज ने सिरोली में शरीर छोड़ा तो गुरु महाराज के गुरुभाइयों में भी इसी तरह का झगड़ा झंझट पैदा हो गया था। धरती का मालिक मैं, जमीन संपत्ति मेरे पास। तो गुरु महाराज भी सब छोड़ करके चले आए थे और फिर कभी भी चिरौली नहीं गए। चिरौली का नाम भी किसी से नहीं लिया और न किसी से कहा कि वहाँ चले जाओ। तब मैंने कहा गुरु महाराज के पद चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा, तो सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम छोड़ दिया और निकल पड़े गुरु महाराज के आदेश के पालन के लिए। लेकिन दया कैसे होती है ये बता दें आपको। मुश्किल से 2 घंटा जेब खाली रहा। जैसे आपके भरतपुर राजस्थान में पहुंचा, बस वहाँ लोग खड़े हुए मिले, ये लीजिए आपका स्वागत है, ये हमारे राजस्थान में आपका स्वागत है। किसी ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, झगड़ा जो आपने टाल दिया। किसी ने कहा नाम बचा लिया गुरु महाराज का। किसी ने कहा हम लोगों की इज्जत आपने बचा लिया, मैं तो हम लोग जैसे गुरु बोलने वाले न रह जाते। सब लोग यही कहते कि धन संपत्ति के लिए देखो ये कैसे लड़े, खून खराबा हो गया, इतिहास कलंकित हो जाता। आप कहीं जरा को पहुंचा, करीब 125 गाड़ियों की चाबी मेरे पास वहाँ रहती थी। उनकी देख रेख मरम्मत टूट फूट सब ये काम में करवाता था। लेकिन गुरु महाराज ने जो गाड़ी मुझको दे रखी थी चलने के लिए उसी पर चलता था। उसी तरह की गाड़ी देहरादून वालों ने ला करके खड़ी कर दिया और कहा ये गाड़ी लीजिए और आप संगत का काम करिए। मैंने कहा भाई अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही। सब लोगों ने कहा इनका आंसू कौन पूछेगा। गुरु महाराज जब मौजूद थे और गुरु महाराज ने आपसे कहा था कि इनके बच्चे का मुंडन कर दो, नाम रख दो, शादी ब्याह करा दो, जनेऊ पहना दो, बीमार है दवा बता दो, कोई बाधा है उसको निकालने का उपाय बता दो। ये सब काम जब गुरु महाराज आपको करवाते थे, मौजूद थे तब, तो आज इनका ये सब काम कौन करेगा, इनको कौन संभालेगा। जब उन्होंने कहा संभालने की बात तो ये तो दिखा जाएंगे, इनको तो बुरे लोग ले जाएंगे और फिर वो उधर ही ठीक ले जाएंगे, तो इनकी संभाल कौन करेगा। और आप अगर ये काम नहीं करते हो तो गुरुभक्त किस बात के लिए, गुरुभक्त कैसे कहलाओगे। ये बात लग रही है कि भाई आदेश का पालन ही तो गुरुभक्ति है। और जब 40 साल उनके शरण में लगे रहे, चरण में, और उन्हीं के आदेश के मुताबिक चलते रहे, तो आपको थोड़ी उम्र बची, 64 साल पूरा हो रहा, 63 लगने जा रहा है। तो आप थोड़ा ही समय बचा है तो चलो गुरुभक्ति कर लो। जब तक शरीर चले तो निकल पड़ा और जगह जगह पर गया।
जगह जगह पर। अब आप लोग हमारे तरफ क्यों नहीं आए, नंबर ही नहीं लगा। इतना बड़ा हिंदुस्तान, धीरे 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 धीरे, सोचो कितना समय, लेकिन कोशिश ये किया कि हर प्रांतों में जाऊं, जगह जगह पर गया और लोगों को समझाया कि भाई एक साधे सब है और सब साधे सब जाए। एक मूल मंत्र आप पकड़ लो, भजन ध्यान सुमिरन सब लोग करने लग जाओ। करने लग गए लोग और लोगों ने बताना भी शुरू किया। गुरु महाराज जब मौजूद थे तब नहीं बताते थे, लेकिन उसके बाद सब बताने लग गए। मैंने कहा भी कि गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि किसी को बताना नहीं है। बोले आपको बताने में हमारा कटता नहीं है, कुछ नहीं होता है, हमारा फर्क नहीं पड़ता है आपको बताने में। तो बताने भी लग गए और रोज बता रहे हैं, फोन पर लोगों के बराबर समाचार देखने के सुनने के इससे आ रहे हैं। तब संतुष्टि हुई कि चलो मेहनत सार्थक हो रही है। फिर लोगों ने कहा नामदान कब दोगे, नामदान देने के लिए आपको गुरु महाराज ने कहा था, तो नामदान कब दोगे। हमने कहा भाई अंतर में जब आदेश मिलेगा तब नामदान दूंगा। कुलियारी गुरु पूर्णिमा और जयपुर में आपके कार्यक्रम होने वाला था, तो नामदान देने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि नामदान देने से बोझा बहुत आता है, बहुत कर्म का चक्कर होता है, तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब इनकी मौज हो गई गुरु महाराज की और उन्होंने कहा कि नामदान दे दोगे, भजन करने लग जाएंगे और बीच में शरीर भी छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, और देना तुम्ही को है, और अभी अगर नहीं दोगे तो 1 साल हो जाएगा, फिर अगली गुरु पूर्णिमा से शुरू करना पड़ेगा। फिर एक आध बार फिर जब इस तरह की इच्छा, बिल्कुल प्रबल इच्छा नहीं जगी कि नामदान दिया जाए, तो फिर बोले तुम सोच लो, देना तुम्ही को है, तुम सोच लो। तो हमको क्या सोचना है, जब हमेशा आपके आदेश का पालन किया तो अब क्या सोचना है। बोले काट का समय तुम्हारा निकल गया, आपका उठा दो और ये पहन लो। ये बताया जिस तरह का पहन लिया, ये पहन लिया जिस तरह का बताया और फिर नामदान लोगों को दिया। आज से गुरु पूर्णिमा में और तब से बराबर जगह जगह नामदान दे रहा हूँ। 1.5 महीना से ऊपर समय हो गया, 50 दिन से ऊपर भी हो गया, लगातार रोज अभी से चल रहा। और इसके पहले भी जगह जगह पर कार्यक्रम किया। जो लोग नए लोग नामदान लिए उनके भी फोन आ रहे हैं, जगह जगह मिलते हैं तो बताते हैं कि दया हो रही। हमने कहा होगी ही दया, यह रास्ता ही ऐसा है कि करोगे तो मिलेगा, इससे सरल और कोई रास्ता ही नहीं है, तो उनको भी फायदा हो रहा है। अब आप इस बात को समझो कि आप तो वीडियो में लोग आए हो नामदान दूंगा, लेकिन पुराने लोग एक बार फिर सुन लो कि अंदर के समाज गुरु महाराज ही आपके करेंगे, आत्मा के समाज यही करेंगे। बाहर का जो ये काम आपका गुरु महाराज मुझसे करवाते थे, वो सब काम तो आपका, आपके बच्चों का तो मैं करता रहूंगा, लेकिन जो पुराने लोग हो आपके आत्मा के समाज गुरु महाराज करेंगे, ये आपके गुरु हैं। नए लोगों को नामदान दूंगा ये, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि चेहरा बनाने के लिए आ गए, मोड़ने के लिए आ गए और नामदान देने के बाद अभी मांगेंगे। आपसे क्या मांगूंगा, अरे ममता से कोई कुछ मांगता है, जिससे दिन रात आप मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से मैं भी मांगूंगा। और मुझे तो अब कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी ऐसी दया है गुरु महाराज की कि कल जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज हमारे लिए आधे ही हासिल हो जाती है, और एक की जगह 2-2, 3-3 लोगों को बांट देना पड़ता है। अब आप इस बात को समझो कि धरणी जम लो देखिए, कमलों समय भिखार और दाता केवल सदगुरु देख मनाने हार। जहां तक नजर जाती है देखो सब मांग रहे, लखपति करोड़ मांग रहा, करोड़पति अरब मांग रहा, अरबपति खरबपति कुबेर भगवान का खजाना मांग रहे, तो सभी तो मांग ही नहीं, सभी तो मांग रहे। देने वाला कौन है? सदगुरु। ये देते हैं और ये जब देने लगते हैं तो आप नहीं मानते हैं, तो ये आप लोग मुझे हो गया तो आपसे क्या मांगना। लेकिन आप ये सोचो कि अनमोल चीज दे रहे हैं, 2 रुपया पैसा से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, जिसको पाने के लिए जन्म में गुरुभक्ति करनी पड़ती थी। प्रथम जन्म गुरुभक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, दूसरे जन्म में ये नाम मिलता था
गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह न रोक नहीं पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखानी, भजन विचार कर्म नाही, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाता है। तो ऐसा नाम जब ये दे रहे हैं तो हमको कुछ देना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कहते झोली में छोड़ दो, ऐसे आप छोड़ दो अपनी बुराइयों को। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी दर्शा, खून कतल किया, ये बुराई आप छोड़ दो। अब आज से तौबा कर लो, काम पकड़ लो और उस मालिक से माफी मांग लो कि मुझसे अब गलती नहीं होगी। जान में अनजान में अगर कोई गलती मेरे से इस तरह की बन गई तो आज मैं माफी मांग रहा हूँ, अब गलती नहीं करूँगा, अब गलती मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस खाने वाले को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है। कहा बकरी पाती खाक है, आकर खींची खाल, और जो नर बकरी खाक हैं वो आकर कौन हवाल। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस हम, इन कृष्ण का जो करे पड़े भजन में भम। काला मांसाहारी का साथ कर भजन में बाधा आ जाती है। अब आप इस बात को समझो कि जब से मांसाहार बढ़ा तब से बीमारियां बहुत बढ़ रही। आप देखो जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे, जितने नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, डॉक्टर जितने पढ़ लिख करके बढ़ते जा रहे, बीमारियां से भी बढ़ती जा रही। डॉक्टर टेस्ट कराता है जब खून तो कहता है इसमें जानवरों के खून का अंश मिल रहा है, तो जानवरों के लिए बनाई गई दवा का खिलाऊंगा तो मर जाएगा और आदमी की दवा खाएगा नहीं करेगा, वो भी परेशानी। और बुद्धि के दिमाग तो खराब होता ही है। रावण उत्तम कुल पुरुष का नाती और शुभ पूजो वो बाती उत्तम कुल पुरुष ऋषि का नाती था। सोने की लंका थी, 4 पुराण का जानकार था, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था, तो सर्वनाश हो गया उसका। इसी वजह से बुद्धि खराब हो जाती थी। और मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई, कोई भी गंदी चीज तालाब में डालो तो मछली खा ले। इकट्ठी करके आप गए धोने के लिए, टुकड़ा गिरेगा मछली खा ले। कोई टीबी का मरीज है, खखार में उसके थूक में कीड़े अंदर से निकलते हैं, खखार से थूका और मछली आई खा ले। कोई गाय बह करके नदी में आ गई, सुअर बह करके आ गया, कोई कुत्ता तालाब में गिर के मर गया, कोई उसी में सांप बोले बिच्छू सड़ गए मर गए, शराब खा जाती है। मछली का काम सफाई करना है। कुआं बनवाते हैं लोग तो मछली आकर उसमें डालते हैं कि बढ़िया शुद्ध पानी मिलता रहेगा, साफ पानी मिलेगा, इसलिए मछली डालते हैं। तो मछली का काम नहीं है। अगर कोई हिंदू ने कहा है कि मैं मछली खाया लेकिन गाय का मांस नहीं खाया, कोई मुसलमान का है मैं मछली खाता हूँ लेकिन सुअर का मांस नहीं खाया, तो कैसे माना जाए? जब वो सब खाए बैठी है बच्चे और उसको तुम भटक गए तो कैसे मान लिया जाए कि आप पाक साफ हो? और इस जिस्मानी मस्जिद को आपने गंदा नहीं किया, इस मानव मंदिर को आपने नापाक नहीं किया, कैसे मान लिया जाए? नहीं माना जा सकता है। अब सोचो इस बात को। अंडा क्या है? ये माताएं मासी धर्म होती है तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों को खराब खून जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीजों को खाती। आप देखो मांस और चावल और दाल और ये मिठाई बर्फी और ये सब मिला हुआ अगर आप फेंक दो रात को तो जब जाएगी मुर्गी तो ऐसे उसी को पकड़ेगी मांस को और बाकी ऐसे ऐसे हिला देती है। बाकी चीजों मांस में जो लटका हुआ है उसको ऐसे ऐसे करके उसी को खाती है, गंदी चीज को। अब आप समझो उससे खराब खून बना और खराब खून और मुर्गी का टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब अंडा बन जाता है। अब अंडा खाने वाले से कहो मुर्गी का खराब खून पियोगे, टट्टी खाओगे, उसका पेशाब पियोगे, अरे तो बाजी बकरे का थप्पड़ मारेगा। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया इसको अंडे को खाओ तो ताकत दे देगा, बस अंडे को खा जाते हैं। अरे ये वैज्ञानिक और ये डॉक्टर जो कहते हैं अंडा खाओ और मछली खाओ, मांस खाओ, ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। जब गिर दिया मेरे भारत तो दुनिया को गिरती है। ये कह रहे हैं हम बैलगाड़ी बना दिए, रेलगाड़ी बना दिया, हवाई जहाज बना दिए, लेकिन वो विमान, ये विमान
और यह हवाई जहाज तो पेट्रोल से चलता है, लेकिन पहले का विज्ञान इतना तरक्की पर था कि जिस चारपाई पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। अरे आदमी की बात तो छोड़ो, हनुमान जी उड़ के गए थे कि नहीं संजीवनी लाने के लिए, अब पहाड़ उठा करके उधर